कोई भी वर्जन नहीं मरता, लाइफ सबकी बराबर लेती है। ये वीडियो उस इंसान को शेयर कर दो क्योंकि बहुत काम आने वाली है। उससे बात करना बंद करो जो आपसे नहीं बात करना चाहता। तुमसे कोई बेवजह बात करना बंद किया है, एक वजह होती है कि इस शख्स से लड़ाई हुई है, चलो बात नहीं होती है। बिना वजह के कोई बात नहीं करता है तो क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। चलो कभी कभी मन करता है कि पूछ लूं किस लिए बात नहीं कर रही है, चाहे बात नहीं कर रहा है, फिर क्या क्या कारण हो सकता है। तो वजह होती है बात न करने की, लेकिन तब क्या वो शख्स वजह ही ना बताए, लिस्ट कुछ तो बोलो कि ये बात है, ये वजह है कि मैं बात नहीं कर रहा। जानने की कोशिश कर रहे हैं तब भी वजह ना पता चले। इतनी घुटन महसूस होती है ना, इतनी ज़्यादा घुटन होती है। इस तरह से जब वो शख्स बहुत खास है और वो बात ना करे तब का किसी काम में कहीं पर भी मन नहीं लगता। आता रहता है दिमाग में कि क्या बात हो गई कि वो बात नहीं कर रही है, मैंने कुछ किया है क्या, मेरे से कोई गलती हो गई, वो दूर हो रहा है मुझसे। मुझे नहीं पता तुम सुन रही हो कि नहीं, यही सुनना चाहता हूँ। एटलीस्ट रीजन तो बता दो कि क्या बात हो गई है, अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया। पता हम मिल के सॉर्ट आउट कर लें। अगर गलती हो गई हो तो हम जरूर माफी मांग लेंगे। सच में आई रियली मिस यू यार। किसी रिश्ते में परेशानियां आती है तो उस परेशानियों को खत्म किया जाता है, उस फूल जैसे रिश्तों को नहीं। ना ही बोला करो जितना जरूरत हो, ज्यादा बोलना इंसान की मूर्खता साबित करता है। जितनी जरूरत है उतनी बात करो। ज्यादा बात करने पे क्या है कि आपका कभी कभी काम बिगड़ जाता है। कोई कोई आदमी है कि बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाता है, और कोई कोई आदमी है कि बिना बात किए ही बहुत कुछ जान जाता है। इसलिए जितना जरूरत है उतनी बात करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हो सकती है, कहीं पर बन सकती है, या आप बहुत आत्म स्वभाव या आत्म छवि या बात विचार करने की समझदारी आप में गुणवत्ता बढ़ जाती है। कोई भी आदमी आपको इग्नोर नहीं कर सकता है, इसलिए जितनी जरूरत है उतनी बात करें। हम तो यही बोलेंगे कि कम से कम बात करें, 10 सवाल का एक बार में जवाब देने की चेष्टा रखें। अच्छी बात है। कोई कोई आदमी होता है कि बहुत ज्यादा बात करता है लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। कोई आदमी आपको बदनाम कर रहा है तो वहां पे उसको रोकिए कि ऐसे नहीं चलने वाला है, उसको समझाइए कि ऐसे नहीं चलता है। क्योंकि आप कहीं कहीं चुप हो जाएंगे तो आपका बदनामी भी शुरू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको सोचना है वहां पर कि हमारा यहाँ पर प्रशंसा हो रहा है या विरोध हो रहा है। आपको ये सभी ध्यान में रखना है। दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं जो कि बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। ज़्यादातर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोई कोई है जो कि शांत रहते हैं। देखिएगा कहीं कहीं कोई कोई है गांव देहात में, चाहे कहीं भी शहर में, सिटी में गाना बजता है, चाहे कुछ भी होता है, कोई आदमी कुछ बोलता रहता है, बाजू में ही काम करता रहेगा, कोई आदमी कुछ बोलता रहेगा तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसको सुनने का आदत है, सहने का क्षमता है, और जितनी जरूरत रहता है उतनी ही बात करता है। उसको पता है कि ज्यादा बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हमको उससे कुछ घाटा होने वाला नहीं है, तो क्यों बोलना है। जब जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे। इसके लिए वो शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, जब जरूरत होता है तब बोलते हैं, नहीं तो सामने वालों को बोलने देते हैं। क्योंकि कुछ भी बोलने पर अभी के समय में कुछ भी कोई बोल रहा है तो उसको अनदेखा करना ही उचित है। ज्यादातर समय कोई सा भी बकवास बात का वैल्यू कोई नहीं देता है, इसलिए आपको यह सब ध्यान में रखना है। जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तो उसको समझाओ कि ऐसे नहीं चलने वाला। अगर कोई आपके बारे में मजाक उड़ाए तो क्या करना चाहिए? शांति से सुनिए कि क्या बोल रहा है वो। अगर आपको लगता है कि ये मजाक उड़ा रहा है तो वहां से चुप के कुछ नहीं करना है, चुप के निकल जाना है, और वहां से समझ लिए चले जाना है, और उस इंसान से धीरे धीरे दूरी बना लेना है। लेकिन वहां पर आप सुनिए, कहीं आपके बारे में बोल रहा है तो वहां पर अपने आप में देखिए कि हाँ,
मेरे में कुछ कमी है क्या, क्या पता वो हकीकत बोल रहा हो। तो वहां पर आपको देखना है, अगर हकीकत वो बोल रहा है तो आप अपने में सुधार लाइए, बेहतर होंगे आप कि सुधार लाएंगे तो आगे आपका ही फायदा होगा। लेकिन आपको कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो आपका इंसल्ट करता जा रहा है, मजाक उड़ाता जा रहा है, तो वहां पे उसको रोकिए, बोलिए कि ऐसे चलने वाला नहीं है। अगर वो ऐसा भी बोल रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, उल्टे में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसके साथ फन कर सकता हूँ तो उसके साथ फन कीजिए। अगर वो बोल रहा है कि आपका शॉर्ट खराब है, इंसल्ट कर रहा है, शॉर्ट तो फटा हुआ है, तो उसको बोलिए, अरे मेरा शॉर्ट फटा हुआ है, इधर तो बाल मेरा कटिंग हुआ है, मेरा तो ये है कमी। आप उसको उल्टे में गिनाइए। इंसल्ट इंसल्ट वो कर रहा है आपका, उसको लगेगा कि यार यार मैं इंसल्ट करने आया था, ये तो मेरा ही इंसल्ट कर रहा है। दो चार आदमी के फ्रेंड के साथ आप बैठ जाइए, अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो वहां पर उसको समझ लीजिए कि वो मिच्योर नहीं है, वो अभी माइंड से पूरा मिच्योर नहीं हुआ है, अगर आपका मजाक उड़ा रहा है तो। इसलिए वहां पर आपको देखना है कि अगर ये मजाक उड़ा रहा है तो क्यों उड़ा रहा है। प्लस अगर आपको लगता है कि मजाक उड़ा रहा है तो वहां से चले जाइए और उस इंसान से धीरे धीरे आप दूरी बना लीजिए। नहीं तो मजाक उड़ाने वाला इंसान आपको बड़े से बड़े कहीं पर भी जा करके आपको मजाक उड़वा सकता है और उड़ा सकता है, और आपका प्रतिष्ठा या इज्जत जो भी है आपको वहां पर डाउन कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हाँ ये इंसान मेरा मजाक हमेशा उड़ाता रहता है, तो आपको ज़रूरी काम में उसको नहीं लेके जाना है। अगर वो यहाँ रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसको उससे दूरी बना कर रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वो आपके बारे में मजाक ना उड़ाए, वहाँ पर बच के रहिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जो लोग आपको अपने से नीचे समझते हैं उनको इग्नोर कीजिए, असली नीच वो है, आप नहीं। इसलिए जो भी आपको नीचा समझता है उनको इग्नोर कीजिए। पता है मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई नीचा दिखाता है तो मुझे कोई नीचा दिखाता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जितना नीचा दिखाना है दिखाओ। लेकिन वहां पर अगर मान लेते हैं कोई आदमी नीचा दिखा करके मुझे खुश हो रहा है, तो खुश होने दो, हमारा उसमें कुछ जाने वाला थोड़ी है। कोई कोई आदमी जाता है कि कहीं पर जाएगा तो नीचा दिखाएगा, इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है। अब हम कहाँ कहाँ सॉल्व करता रहेंगे। इसलिए सबको इग्नोर करना ही अच्छा रहता है, जाने दो। अगर कोई आदमी आपको इंसल्ट करके, नीचा दिखा करके उसको खुशी मिल रहा है तो होने दो। कोई आदमी अगर सोच रहा है आपके बारे में गलत या अच्छा, सोचने दो। जहां तक उसका क्षमता है वहां तक सोचेगा, उसके आगे थोड़ी ही जा सकता है। इसलिए नीचा दिखा रहा है तो दिखाने दो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, दुनिया पे नहीं। आग लगी हो बस्ती में, आप रहो मस्ती में। दुनिया पे इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, ज्ञान पे इन्वेस्ट करोगे, माइंडसेट के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत फायदा है। माइंड इतना लिमिटेड देगा, इतना अनलिमिटेड देगा कि आप रोकोगे उसको, रोकोगे ऐसे नहीं चाहिए मुझे, फिर भी वो देगा। इसलिए अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, दुनिया पर नहीं। कोई भी आपका कोई हकीकत नहीं है, कोई भी आपको पूरा नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप सोचिए, समझिए, ये जो दुनिया चल रही है ना वैसे नहीं है जैसे दिखती है, इसके उल्टा चलती है अभी दुनिया। तो इसलिए अपने आप पे इन्वेस्ट करो, जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उतना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ये मत सोचिए कि नहीं इन्वेस्ट करने पे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ फायदा नहीं होने वाला। जैसा सोचोगे वैसा होगा। लेकिन अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे तो कोई चुरा नहीं सकता है, ले नहीं सकता है या छीन नहीं सकता है। अगर आपको कोई दबा करके छीन भी लेता है, आप इन्वेस्ट किए हो, जमा किए हो, छीन भी लेता है तो फिर आप एकत्रित कर लोगे, क्योंकि आपको उसको बनाने आता है, आप उसको जानते हो बनाने का तरीका। इसलिए अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई आदमी आपके सामने किसी के बारे में बुराई कर रहा है, ट्रस्ट में, वो भी आपके सामने, तो समझ लीजिए आपका बुराई किसी और के सामने उसको करने में कोई झिझक नहीं आएगी। इसलिए वहां से चुपचाप चले जाओ, उसको सुनो ही मत, अपनी बात छुपा के रखो, उसको शेयर मत करो, नहीं तो आपके ऊपर भी कभी भी आ सकता है। अगर दूसरे के बात आपको बता सकता है तो आपका बात दूसरे को वो बता सकता है। इसलिए इस बात को इग्नोर कीजिए।
और वहाँ पर समझिए कि ये इंसान ठीक नहीं है। आपको समझना भी पड़ेगा। किसी किसी इंसान को पढ़ना पड़ता है, किसी किसी इंसान को समझना पड़ता है, और किसी किसी इंसान को आपको नज़र में तो रखना है, लेकिन नज़र से बहुत दूर रखना है। उसको लगना नहीं चाहिए कि आप नज़दीक में हो उसके, नहीं तो बार बार आपके पास आएगा। और आने के बाद क्या है, किसी किसी का बात सुनेगा और आपको बताएगा, और आपको बताएगा तो आप, अगर आप